नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मरग्यान में। हम आपको बता दें, जहां सरकार, हरियाणा सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, अब गांव में प्रमुख समस्याएं क्या रह गई हैं, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल सरपंच का हो चुका है। आइए जानते हैं कि कृष्ण कुमार जी क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। सर, आपके गांव की मेन प्रमुख समस्या क्या है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आप गांव में आए हो और कुछ समस्याएं तो गांव की कुछ सरकार के द्वारा हल हो जाती हैं, कुछ पेंडिंग रह जाते हैं। काफ़ी कार्य पंचायत के सरकार के द्वारा दी गई ग्रांट के द्वारा किए गए हैं, लेकिन मेन समस्या ये है, हमारे गांव का जो स्कूल जो है एक अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो बच्चे 8वीं कक्षा के बाद में जो खासकर जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको नेशनल हाईवे से गुजर करके या तो शेखपुरा जाना पड़ता, जो कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। शुगर मिल के पास खेतों में जाके स्कूल है। और अगर स्कूल ही अपग्रेड हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हमने माननीय स्पीकर साहब से भी इसके लिए निवेदन किया है और माननीय पंचायत मंत्री जी से भी हमने इसके लिए निवेदन किया। अब सरकार कब सुनती है ये तो सरकार के हाथ में है। गाँव के अंदर एक हमारे जो है ना सामुदायिक केंद्र की हमने मांग की हुई है। सरकार से कोई बड़ा हॉल बन जाए या सामुदायिक केंद्र के तौर पर बन जाए, जिससे सरकार के ग्रांट से ही यह कार्य होना संभव है। पंचायत के पास इतना फंड नहीं है। और माननीय स्पीकर साहब ने आश्वासन तो दिया है कि हम आपके गांव के अंदर जल्दी जो है ना इस समस्या का समाधान कराएंगे। बाकी और सभी कार्य लगभग हमने गांव की गलियां हैं, नालियां हैं, तो हर सरपंच और पंच बनाते रहते हैं जितने बनेंगे। मेन समस्या स्कूल की और डिस्पेंसरी की है। डिस्पेंसरी तो हमारे गांव के अंदर पहले से PHC का निर्माण माननीय स्पीकर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में मंजूर हुई थी और ये चालू हो चुकी है। इसमें स्पीकर साहब का धन्यवाद है। और साथ में हमारे एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी चला हुआ है गाँव के अंदर पहले से ऑलरेडी। अब स्वच्छता की बात है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज़ अगर भारत के नागरिक को मिले, प्रत्येक गांव में ये 3 चीज़ हो, बाकी तो मूलभूत सुविधाएं बन जाए ना, सरपंच की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस समय अनुसार कार्य करें। एक बहुत बड़ी समस्या मेरे गांव के जो है, मेरठ रोड से कुछ डेरों पर रास्ता जाता है। ये डेरों पर जो रास्ता जाता है, डेरा इंदर सिंह, डेरा सरदार ध्यान सिंह, डेरा सरदार भगवंत सिंह, डेरा पूर्व सरपंच कलेर सिंह, चीमा, इन सब के डेरों से होते हुए गंजूगढ़ी की तरफ निकल जाता है। ये रास्ता कुछ तो बन चुका है, पिछले 10 साल से रास्ता अधूरा पड़ा हुआ है। और इसकी हमारे पूर्व सरपंच शेर सिंह जी ने भी सरकार से मांग की हुई थी। अब मालूम नहीं कि इसका एस्टिमेट वगैरह बना हुए हैं, सरकार क्यों नहीं इस पैसे को दे रही है। ये इस रास्ते के ऊपर रोड़ा थोड़ा बहुत डाला हुआ है, गाड़ियां बल्कि और ख़राब हो जाती हैं, सस्पेंशन ख़राब हो जाते हैं, कहीं टायर फट जाते हैं। तो मेरा माननीय स्पीकर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे गांव की ये 2-3 समस्याएं मेन हैं। एक तो स्कूल को अपग्रेड कराना, और जो डेरों का रास्ता है मेरठ रोड से, जो डेरा पहलवान, डेरा इंदर सिंह और गंजोगढ़ी की तरफ जाता है, इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से अगर सरकार पक्का करा दे तो सरकार का बहुत ही धन्यवाद होगा। और स्पीकर साहब से मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा डेरे का रास्ता है, इसको मतलब प्रायोरिटी बेस पे लेकर के इसको बनाया जाए। और एक जो हमारा मीटिंग हॉल है गांव के अंदर, कोई पंचायत घर नहीं है, कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, एक इसके लगभग जो है ना 80-85 लाख रुपए से माननीय स्पीकर साहब ने कई गांव के अंदर बनवाई हैं, जैसे दूसरे गांव में बनवाई हैं। तो मेरा निवेदन है मरग्यान गांव के अंदर भी एक मीटिंग हॉल बनवाने की कृपा करें और स्कूल को अपग्रेड कराने का काम करें। हमारे साथ थे कृष्ण कुमार जी। हम आपको बता दें, देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, ग्राम पंचायत से लेकर बाहर तक सड़क का निर्माण हो, क्योंकि सड़क का जंजाल होगा तो तभी भारत विकसित होगा। जो डेरे की प्रमुख समस्या बताई, भाजपा की सरकार है, वाजपेयी जी की ही सरकार है आज भी। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एस्टीमेट बन चुका है। अब पैसा रिलीज करना है, अब
पैसा देना है, कब सरकार देती है यह तो देखने वाली बात है, लेकिन हरविंदर सिंह कल्याण के प्रयासों द्वारा गांव में काफ़ी विकास कार्य हुआ है। चाहे शिक्षा की बात है, शिक्षा को अपग्रेड स्कूलों को करवाना है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे, स्पीकर जी से भी कहना चाहेंगे, इस मामले को अपने संज्ञान में रखते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।